नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए लॉटरी का योग उनकी कुंडली में कैसे बनता है, उसके क्या क्या सूत्र होते हैं, एक एक आपसे डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सूत्र बहुत ही बहुत मूल्य हैं और आपके काम आने वाले हैं। इसे मकर राशि वाले भी देख सकते हैं और मकर लगन वाले दोनों ही देख सकते हैं। लगन से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि कुंडली में जो है वो लॉटरी का योग कब और कैसे बनता है। पहले तो ये समझ लें आपके कुंडली में जो लॉटरी का योग है वो बनता कैसे है। प्रारब्ध के कर्मों में, पिछले जन्मों के कर्मों में अगर आपने धन का दान किया होगा, पैसे का दान, कैश मनी का दान किया होगा, तभी आपके इस जन्म में जाके या जब भी वो समय आएगा जन्मों के हिसाब से, तब आपको उस पैसे की प्राप्ति होगी लॉटरी के रूप में, गड़े धन के रूप में। बिना एफर्ट किए हुए, बिना मेहनत किए हुए जो पैसा आपको प्राप्त होता है उसके रूप में। ठीक है, जो पैसा आपको बिना परिश्रम, बिना मेहनत, बिना कोई कारोबार किए हुए मिलता है या प्राप्त होता है, वो आपके पुराने जन्मों के, प्रारब्ध के जन्मों के का वो आपका संचित धन होता है, जो आपने दान किया होगा, किसी की हेल्प की होगी और पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा। अन्न का दान नहीं, भोजन का दान नहीं, कपड़े का दान नहीं, घर गृहस्थी का दान नहीं, किसी चीज का दान आपने नहीं, सिर्फ पैसे का, कैश मनी का दान ही आपको कैश मनी के रूप में मिलता है। और ये जो दान है ये आपके अष्टम भाव से देखा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से धन प्राप्ति का जो है वो कारक, जो घर माना जाता है। अचानक से लॉस और अचानक से धन की प्राप्ति, ये दोनों इसी घर से देखे जाते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन सा और घर इन्वॉल्व होता है, उसमें घर होता है पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां, नवां और 11वां। ये घर इन्वॉल्व होते हैं या इन घरों में आपस में रिलेशन बनता है, युति संबंध, दृष्टि संबंध और कौन कौन से चीजें इंक्लूड होती हैं। आइए एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अष्टम भाव में अगर राहु विराजमान हो तो अचानक से जो धन की प्राप्ति होती है, कलयुग का जो राजा है, धन का देवता, वो है राहु, और राहु ही आपको धन जो है वो अर्जित करवाता है। लॉटरी सट्टे से या अचानक से कहीं से धन आपको मिल जाए, जो आपका धन मर चुका था, आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको यहाँ लॉटरी सट्टे का यहाँ पे योग बनता है। अगर राहु यहाँ पे बैठा हो, राहु यहाँ पे बैठा हो और आपके या दूसरे भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में बैठा हो। दूसरे भाव का स्वामी आपका कौन है? शनि। शनि भी आपका अष्टम भाव में बैठा हो और राहु भी यहां बैठा हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो आपका लॉटरी का योग बन जाता है। पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र है आपके पंचम भाव। 5वां भाव आपके पुराने जन्मों को इंडिकेट करता है। अगर आपने पुराने जन्मों में कोई अच्छे ऐसे काम किए होंगे, धन का कोई दान किया होगा, तो आपको मिलेगा। अगर पंचम भाव का स्वामी जैसे आपका शुक्र है, शुक्र अगर आपका अष्टम भाव में बैठ जाए, या राहु जो है वो जब अष्टम भाव के स्वामी के साथ युति कर ले। अष्टम भाव का स्वामी कौन है? अपने सूर्य और शुक्र की युति या अष्टम भाव में हो जाए या हो जाए 5वें भाव में, या आपस में इनका दृष्टि संबंध हो जाए और राहु साथ में बैठ जाए और गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए, तो ये भी लॉटरी का योग बन जाता है। उसके बाद नवम भाव, अगर आपके भाग्य में होगा धन तो मिलेगा ना, भाग्य का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर भाग्य का स्वामी मतलब बुध जो है वो अष्टम भाव के साथ युति कर ले, बुध और सूर्य एक जगह बैठ जाए, चाहे भाग्य भाव में चाहे अष्टम भाव में, और बुध और सूर्य यहां बैठ जाए, राहु साथ में बैठ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, तो भी आपको लॉटरी का योग लगता है।
अब 11वें भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए और अष्टम का स्वामी 11वें में बैठ जाए, या दोनों के स्वामी आपस में युति करके यहीं बैठ जाए या यहीं बैठ जाए और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये योग बन जाता है। इसके अलावा आपके धन भाव, आपके बैंक बैलेंस जो है, आपका जमा पूंजी, धन भाव का स्वामी आपके पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में बैठ जाए और उसके ऊपर पंचम भाव के स्वामी की अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए या इन्हीं घरों में इसके साथ बैठ जाए, शनि के साथ, समझ गए, और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी आपके लॉटरी का योग बन जाता है। या फिर 11वें भाव का स्वामी इन्हीं 4 घरों में बैठ जाए, पहले, चौथे, सातवें, 10वें, और अष्टम भाव के साथ उसकी रिलेशन बन जाए, तब भी ये लॉटरी का योग बन जाता है। या फिर दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, जैसे मंगल और शनि, दोनों एक ही घर में बैठ जाए या दूसरे घर में बैठ जाए या 11वें घर में बैठ जाए, दोनों इकट्ठे, और उसके साथ 8वें घर के स्वामी की युति बन जाए या दृष्टि पड़ जाए और देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि पड़ जाए तो सोने पे सुहागा और राहु का संबंध बन जाए, पॉजिटिव राहु का संबंध बन जाए, तो भी यहाँ पे लॉटरी का योग बन जाता है। इसके बाद अगर आपके पुराने जन्मों के कर्म का जो स्थान है, पंचम भाव के स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी बुध और शुक्र आपस में दोनों या तो इस घर में बैठे हों या इस घर में बैठे हों और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य की युति हो जाए और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तब भी लॉटरी का योग आपका बन जाता है। या फिर दूसरे घर का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, ये चारों, दूसरा, 11वां, 5वां और 9वां, इन चारों घरों के स्वामियों की या तो किसी एक ही घर में, इनमें से किसी एक घर में युति बन जाए या इन चारों घरों के स्वामियों की आपस में दृष्टि संबंध बन जाए, ठीक है, और अष्टम घर के स्वामी की इन्वॉल्वेशन बीच में हो जाए, मतलब अष्टम भाव का स्वामी साथ में इंक्लूड हो जाए, चाहे युति से चाहे दृष्टि से, ठीक है, तब भी आपका जो है लॉटरी का योग बन जाता है। ये बहुत ही सटीक जो है वो मैंने आपको सूत्र बता रहा हूं, क्योंकि ये जो सूत्र है मेन 4-5 चीजों पर ही फोकस करेंगे। धन भाव आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लाभ भाव, आपका पंचम भाव पुराने जन्म का कर्म, आपका भाग्य और आपके लॉटरी का जो स्थान अष्टम स्थान है, अचानक धन का योग। और अष्टम भाव का स्वामी आपका मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अंश बल से स्ट्रांग होना चाहिए, अंश बल से वीक नहीं होना चाहिए, मतलब कि अपने 12 अंश से ऊपर और 24 अंश के नीचे इस बीच में होना चाहिए। और उसके ऊपर राहु भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि राहु तो अचनचेत धन देगा ना, वही तो सडन गेन करवाएगा धन को। रातों रात आपको सोते, आप रात को सोएंगे तो सुबह आप करोड़पति मालो माल होंगे, ये राहु ही कर सकता है। तो राहु की इन्वॉल्वेशन बीच में बहुत जरूरी है, पॉजिटिव राहु की, ना कि नेगेटिव राहु की। तो ये तो कुछ सूत्र थे जिनसे ये पता चलता है कि आपको लॉटरी का जो योग है वो कब लगेगा। एक मैं योग लास्ट में आपको और बता रहा हूं, आपके पहले घर का स्वामी, पहले घर कौन है? प्रथम भाव आप खुद हैं, और अगर लॉटरी किसको लगनी है? आपको लगनी है। तो आपके पहले घर का स्वामी अगर 9वें भाव में बैठा हो, आपका पंचम भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, इन चारों घरों में पहले घर का स्वामी, मतलब शनि जो है आपका दूसरे घर में, 11वें घर में, पंचवें घर में या 9वें घर में शनि बैठा हो, ठीक है, या आपका ये जो है पहले घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, सुनिएगा ध्यान से, अष्टम भाव में बैठा हो, और इन्हीं घरों का कोई स्वामी दूसरे घर का, 11वें घर का, पंचवें घर का या 9वें घर का भी इनके साथ बैठा हो, मतलब शनि, मंगल, शुक्र और बुध भी इसी के साथ बैठा हो, और राहु देव यहाँ पे विराजमान हो, तब भी आपको लॉटरी का जो योग है वो बिल्कुल 100% बनता है। तो ये तो कुछ थे लॉटरी के योग, आपको सडन से पैसा कैसे आता है,
कैसे आपको धन का जो भंडार आपके बढ़ते हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया था, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अन्न का दान करोगे तो भोजन मिलेगा, वस्त्र का दान करोगे तो वस्त्र मिलेगा, पैसे का दान करोगे तो पैसा मिलेगा, धर्म का दान करोगे तो धर्म आप पर मेहरबान होगा। जिस चीज का दान करोगे वही अगले जन्मों में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था कुछ छोटा सा विश्लेषण लॉटरी के योग के बारे में मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव या क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।